हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिज्म को बेसिकली फुल फॉर्म में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है उसकी कुछ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स भी बोलते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस डैश। ए में है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, बी में है हीटिंग इफ़ेक्ट, सी में है केमिकल इफ़ेक्ट, डी में है ऑल। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इनमें से क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहला हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एज हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं वायर्स में। ठीक है। तो वायर्स में जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट दिखाया। ओके। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वायर्स के अंदर तो वो तो हमें अट्रैक्ट करने चाहिए, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट घरों में वायर्स ने प्रोड्यूस किया है वो बहुत वीक होता है। तो वीक होने के कारण वो कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करता है, राइट। लेकिन हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो ए होगा। बी में आते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट जैसे कि हम लोगों ने आयरन के केस में देखा था। आयरन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग करंट पास करवाते हैं और फाइनली लास्ट में आयरन के पास हाई रेसिस्टेंस वायर रहता है और वो करंट को पास नहीं करने देता है और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो हीटिंग इफ़ेक्ट भी हो गया। सी में आते हैं केमिकल इफ़ेक्ट। आप लोग 7 और 8 क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें क्या होता था, हम लोग करंट पास करवाते थे। ठीक है। और हमारे पास एक सॉल्यूशन हुआ करता था, कैथोड एनोड होता था और उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होता था और वो अपना केमिकल इफ़ेक्ट भी दिखाया वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक करंट ने केमिकल इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस किया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, हीटिंग इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अ मैग्नेट कैन नॉट अट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैग्नेट होता है वो किसको अट्रैक्ट नहीं करेगा इनमें से। ए में है आयरन, बी में है कोबाल्ट, सी में है निकल, डी में है गोल्ड। तो आपको पता ही होगा आयरन को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, तो ए होगा। बी में है कोबाल्ट और सी में है निकल। तो जो कोबाल्ट और निकल है उसको भी मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। लेकिन जो हमारा डी ऑप्शन है गोल्ड, गोल्ड को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी गोल्ड। अब ऐसा क्यों होता है, गोल्ड को ही मैग्नेट अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है, रीज़न क्या है इसका। तो रीज़न हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका डाई मैग्नेटिक, एक होता है पारा मैग्नेटिक, एक होता है फेरो मैग्नेटिक। ठीक है। तो जो आयरन है वो फेरो मैग्नेटिक के कैटेगरी में आता है। फेरो मैग्नेटिक इन द सेंस कि जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड कहने का मतलब कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जिसके कारण वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन कोबाल्ट और निकल, हाँ इसमें भी कुछ अनपेयर्ड होते हैं तो इसलिए ये भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन गोल्ड क्या होता है, डाई मैग्नेटिक होता है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे पेयर्ड होते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो अट्रैक्शन कैसे होगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही नहीं है। तो गोल्ड, सिल्वर ये सब मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये डाई मैग्नेटिक ग्रुप में आते हैं। ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3,
मैग्नेट्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। पहला है यूज्ड इन रेडियो, बिल्कुल हाँ। रेडियोज़ में आपने देखा होगा कि जो स्पीकर होता है रेडियो का, अगर उसे आप ओपन करेंगे तो स्पीकर के पीछे एक मैग्नेटिक राउंड मैग्नेट टाइप का लगा रहता है, वो बेसिकली मैग्नेट है। बी में है रेफ्रिजरेटर डोर, बिल्कुल हाँ। देखिए, आपने कभी मेंशन किया होगा कि जब हम फ्रिज को खोलते हैं और ओपन करते हैं तो जब गेट फ्रिज का डोर बंद होने वाला होता है तो फाइनली वो जाके एक टैप का आवाज़ आता है और वो जाके चिपक जाता है। तो वहाँ पे बेसिकली होता क्या है, एक मैग्नेट होता है डोर में और एक फ्रिज के कैबिनेट में, और दोनों अट्रैक्ट करके डोर क्लोज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज़ हो गया। सी में है टॉयज़, बिल्कुल हाँ, खिलौने में भी मैग्नेट का यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच डिवाइस इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हुआ, कैसे होता है, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर वो घरों के वायर्स में हो रहे हैं तो बहुत वीक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो हाई टेंशन वायर्स में हो रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि यहाँ से हाई वोल्टेज वायर पास कर रहा है, तो उसके आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन हम लोग किस डिवाइस से मेज़र करेंगे, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो ए में है कंपास, बी में है बार मैग्नेट, सी में है एमीटर, डी में है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ सी और डी तो नहीं होगा क्योंकि एमीटर और गैल्वेनोमीटर का यूज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एमीटर करंट के लिए होता है और गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो अब बचा बार मैग्नेट और कंपास। बार मैग्नेट कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो फाइनली हमारा बचा कंपास। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए कंपास, और इसको हम मैग्नेटिक कंपास भी बोलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, थोड़ा सा वो जान लें तो बेटर है। एक रूल होता है स्नो रूल। स्नो रूल इन द सेंस कि अगर एस स्टैंड्स फॉर साउथ, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, अगर करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही है तो स्नो, एस एन कंप्लीट हो गया, ओ डब्ल्यू, तो वो वेस्ट की तरफ, जो हमारा निडल है कंपास का, वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब अगर साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है तो वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, तो ये एक रूल है, सिंपल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इन अ बार मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर एक बार मैग्नेट की बात करें, बार मैग्नेट क्या होता है, वो बेसिकली एक आपका क्यूबॉइडल मैग्नेट होता है जो कि हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रकार का जनरल मैग्नेट होता है। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टीज़ होता है कि वो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या पारामैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो उस बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, और उसका एक सेंटर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे स्ट्रांग होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहीं पे स्ट्रांग होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होता है, पोल्स पे। याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पोल्स पे स्ट्रांग होता है, सेंटर पे पोल्स के कंपैरिजन वीक होता है। सेम एवरीवेयर तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एट पोल। पोल पे बा मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया है, तभी तो आप लोग इतना पढ़ पा रहे हो, राइट। तो इसका आंसर और ये स्टेड होगा या न्यूटन होगा या फ्लेमिंग होगा या मैक्सवेल होगा। आइए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑरेस्टेड। इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। ठीक है, तो इन्होंने ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को
डिस्कवर्ड किया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर्म्ड इन स्टेट कैरिंग करंट कंडक्टर। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वायर है, ठीक है, अब उस वायर में अगर हम बिजली पास करवा रहे हैं और वो जो वायर है वो स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा है, ठीक है, तो सीधे कंडक्टर में अगर बिजली पास करवाएंगे तो ऑफ कोर्स है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस स्ट्रेट कंडक्टर में? तो ए में है स्ट्रेट लाइंस, क्या स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगा, या सेमी सर्कुलर, बी में है सेमी सर्कुलर होगा, या सर्कल होगा, या कंसंट्रिक सर्कल्स होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं तो हमेशा कंसंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंसंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, थंब रिप्रेजेंट्स। अब देखो हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, ठीक है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, कंसंट्रिक सर्कल्स में था, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, और उस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप अपने थंब को इस प्रकार अरेंज करो जो कि आपको करंट का डायरेक्शन के साथ हो। कहने का मतलब कि आप अपने राइट हैंड का थंब इस प्रकार से पकड़ो ताकि जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो थंब रिप्रेजेंट करे और जो हमारा 4 उंगली बच गया, 4 फिंगर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, थंब रिप्रेजेंट्स, तो थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ए हमारा आंसर हो जाएगा। जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है तो थंब जो है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है और बी में जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो वो हमारा जो 4 फिंगर्स बच गए वो बताता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन। अब देखो क्या होता है, एक सोलेनॉइड एक नया टॉपिक आपको दिख रहा होगा, ये सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने अभी देखा था हमारे पास एक सीधा वायर था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब हम उस सीधे वायर को हमने क्या किया है कि बहुत सारे गोल गोल चक्रों में बांध दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम लोग 100 मीटर का वायर खरीदने जाएंगे तो एक सर्कुलर सा डिस्क में गोल गोल करके बंधा होता है। तो हम लोगों ने भी क्या किया है, स्ट्रेट वाले को, स्ट्रेट कंडक्टर को हमने गोल गोल करके घुमा दिया और उसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ मतलब जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो पहला है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, बिल्कुल सही है। हम लोग जितना ज़्यादा टर्न देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा। बी है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, हाँ, हम लोग करंट जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा। करंट अगर 5 एम्पियर दे रहे हैं तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। करंट 100 एम्पियर दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और मजबूत होगा, ठीक है। तो बी भी आंसर होगा। सी नेचर ऑफ मटेरियल, बिल्कुल हाँ, ये भी होगा कि मटेरियल जो है जिसमें हम करंट पास करवा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, क्या वो करंट को पास होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है। तो अगर नेचर ऑफ मटेरियल अच्छा है तो स्ट्रेंथ भी अच्छा, कहने का मतलब कि अगर पास होने दे रहा है तो स्ट्रेंथ भी
स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये भी एक आंसर है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड inside a long straight solenoid carrying current is। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया, सीधे वायर्स को बहुत सारे टर्न्स में गोल गोल चक्करों में घुमा देना इज सोलेनॉइड। तो इसी तरह से हमारे पास एक लंबा सा सोलेनॉइड है। अब उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा रहेगा, कैसा इन द सेंस कि ज़ीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर में, सोलेनॉइड के अंदर की बात हो रही है, उसमें करंट भी है, ज़ीरो होगा, या फिर डिक्रीज़ होगा एज वी मूव टुवर्ड्स इंड, मतलब जैसे जैसे हम लोग इंड की तरफ मूव करेंगे तो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा एज वी मूव टुवर्ड्स इंड, या फिर डी सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका रिसर्च आप लोगों को करना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट डू अ रिसर्च एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर एंड कमेंट योर आंसर, अपना आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस इसके आगे का डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।